बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त शदीद दबाव में हैं, शदीद परेशान हैं और उन्होंने बयान एक जारी करवाया है। ना सिर्फ बयान बल्कि बयान रिकॉर्ड भी करवा दिया है। एक तो जारी करवाया है, अखबारात में छुपाया है, इसके साथ साथ कहा जा रहा है जी उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड भी करवा दिया है, जो कि बड़ा हैरान कुन है। शायद अपनी नौयत का या किसी आईनी ओहदेदार का पहला बयान है जो इस तरह से रिकॉर्ड करवाया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि मुझे कुछ हुआ तो पीटीआई जिम्मेदार होगी, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिम्मेदार होगी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ होता है। इतने ज़्यादा खौफजदा, इतने ज़्यादा परेशान हैं, वो समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हो गए हैं तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला सुनाने के बाद। तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन जमात है। आप इलेक्शन के हवाले से देख लें, सर्वेस के हवाले से देख लें, आप जलसे देख लें, सोशल मीडिया देख लें, हर तरफ और जज्बाती वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है नौजवानों की। अब बज़ाहिर तो कोई इस तरह का खुदा न खास्ता कोई लाइव थ्रेट नज़र नहीं आया कहीं, अभी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट नहीं और होना भी नहीं चाहिए। बहुत मैं समझता हूँ कि ये गलत हरकत है कि किसी भी आईनी अहदेदार को आप इस तरह से कोई भी थ्रेट भिजवाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये बयान रिकॉर्ड करवा दिया है कि मुझे कुछ हुआ तो पीटीआई जिम्मेदार होगी। अब इससे एक तो ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि वो शायद तहरीक इंसाफ को दबाव में लाना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पता नहीं किस तरह की कोई जमात है या इन्होंने कोई कैंपेन चला दी है इनके खिलाफ या क्या कर दिया है। तो ये भी, और शायद इससे वो हमदर्दी भी लेना चाह रहे हैं कि जनाब पीडीएम देखें मैं किस हद तक गया हूँ, मैंने क्या कुछ किया है और वफाकी हुकूमत उनके साथ और ज़्यादा अच्छे तरीके से चले। इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसले के बाद सिक्योरिटी भी मांग ली है। अच्छा, पहले भी उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, पहले भी अच्छी खासी सिक्योरिटी इनको दी गई है, लेकिन अब उन्होंने मजीद सिक्योरिटी मांग ली है। इन्होंने ये भी कहा है जी पीटीआई नहीं, हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर फैसला सुनाया। अब इनको ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि पीटीआई को नहीं मद्देनजर रखा हमने हक़ाइक़ को मद्देनजर रखा। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हक़ाइक़ तो कुछ और हैं। एक के बाद एक शख्स सामने आ रहा है, कोई खातून सामने आ रही है, कोई कंपनी का मालिक सामने आ रहा है जो बता रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमें गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया गया। ये तो हद तक इज्जत का दावा भी बनता है। लोग परेशान हैं, हक़ाइक़ को किस तरह मस्क किया गया है। जो चीज़ें दिखाई गई हैं, कोई मास्टर कार्ड से, कोई बैंक से ट्रांजैक्शन आ रही है, वो गैर मुल्की दिखाया गया है। एक अजीबो गरीब मज़क्का खेज़ दास्तान ये बन चुकी है जो कुछ हुआ है। अच्छा, एक तरफ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बातें कह रहे हैं कि जैसे उनकी जान को खतरा है, बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यानी जिस तरह वो शायद अपने आने जाने को भी खुफिया रखें, पता ना हो किस वक्त दफ्तर आ रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा ख़तरा महसूस कर रहे हैं कि अपने वेयर अबाउट्स को भी वो कोई पोशीदा रखने की कोशिश करें कि लोगों को पता ना हो मैं किस वक्त कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से इस फैसले के बावजूद कोई मायूसी या ये चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जनाब उनके हौसले टूट गए हैं, वो कह रहे हो अब क्या हो सकता है, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हमारे खिलाफ हो गया है, हम अब क्या करें, अब बस सिर्फ ये है कि आईनी और कानूनी रास्ता आखिरी रह गया सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो अवामी ताकत का मुजाहरा भी करना चाह रहे हैं और शायद उसका दबाव आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। और जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो गलतियाँ इनसे हो गई हैं, बड़ी वाज़ेह गलतियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ, उसकी वजह से भी शायद ये वजाहतें दे रहे हैं कि लोग, आम लोग सामने आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि लोग आकर पिटिशंस दे रहे हैं, दरखास्तें भेज रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, आप हमें गैर मुल्की डिक्लेयर कर रहे हैं, वीडियोस बनाकर भेज रहे हैं, अपने सबूत दिखा रहे हैं, अपनी कंपनीज के सबूत दिखा रहे हैं कि उस वक्त ये कंपनी किस तरह पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थी, अब भी रजिस्टर्ड है। एक नौजवान को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे जी मैं उस वक्त बैरून मुल्क था, सिर्फ कुछ साल में बैरून मुल्क रहा हूँ, उसके बाद वो फिर पाकिस्तान आ गए। उनको भी उस दौर में जब बैरून मुल्क थे वहाँ से उन्होंने भेजा चंदा तहरीक इंसाफ को, वो बैरून मुल्क उन्होंने कह के उनको गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक अजीबो गरीब दास्तान है जो सामने आ रही है और लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो किस तरह इसको डिफेंड करेंगे, किस तरह इसका दिफा करेंगे। अवामी सतह पर दिफा हो ही नहीं पा रहा। अब आप देखें फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। पहले 1 दर्जन, कभी पाकिस्तान की तारीख क्या, मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि एक ही मौजू पर 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत की तरफ से की गई हों और उनमें भी कोई समझे 2 दर्जन शख्सियात ने शिरकत की है। पीपल्स पार्टी अलग कर रही है, नून लीग अलग कर रही है। अच्छा, ये सिलसिला आज फिर शुरू कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक कर रहे हैं, वहां असेंबली में जनाब ख्वाजा आसिफ साहब तकरीरें कर रहे हैं,
हर जगह पर हर तरफ सिर्फ यही है कि वजाहतें दो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ईमानदारी की, उन्होंने फैसला दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब अपने केसेस का कहीं जिक्र ही नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फैसले कब सुनाए जाएंगे, वहां तो बहुत ही ज्यादा यानी समझे उनके पास तो कुछ है ही नहीं दिखाने को। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का अब बयान चल रहा है, बड़ा ही दिलचस्प बयान। कहते हैं कि हमारी जमात तो गैबी मदद से चल रही है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्या अर्ज करूं इस पर अब, कि गैबी मदद से हमारी जमात चल रही है, हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, यानी हमारा कोई खाता, कोई फंडिंग, कोई कुछ हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो गैबी मदद से चल रही है। ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का हाल है, उनकी जमात का हाल है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। सारा दारोमदार इनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। अब तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी हमारा एहतजाज आगे बढ़ेगा, कल भरपूर एहतजाज होगा, और उसका भी जाहिर है कि प्रेशर है, उसका भी दबाव है कि इस दफ़ा वो राना सनाउल्लाह साहब आंसू गैस की उस तरह शेलिंग नहीं कर सकेंगे, उस तरह पकड़ धकड़ नहीं कर सकेंगे, उस तरह छापे नहीं मार सकते, उस तरह घरों के तकद्दुस को पामाल नहीं कर सकते। उनको तो खुद खतरा पड़ा हुआ है कि मेरे खिलाफ ना कुछ कार्रवाई हो जाए, तो इस वजह से अब वो बात भी नहीं होगी। तो ये भी एक खतरा नज़र आ रहा है। फिर ये कि अब फिर वो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब किस तरह लॉबिंग करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, तो वो चीज़ भी सामने आ रही है। फिर अरशद शरीफ साहब, सीनियर सहाफ़ी, निडर सहाफ़ी, उन्होंने ये तक कहा है कि जब ये रजीम चेंज सारा मामला हुआ तो उस वक्त इमरान खान साहब को बताया गया था कि आप लाइन पर आ जाएं, वरना आपको नाहल भी हम करवा सकते हैं और आपकी पार्टी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। यही तरीका ये उस वक्त बताया गया था। तो इसी वजह से इमरान खान साहब को तभी से अंदाज़ा था। अब नोट कीजिए, रजीम चेंज के बाद से ही वो ये बात करते चले जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, क्योंकि तभी उनको जब धमकी दी गई थी तो इमरान खान को समझ आ गई कि इनको किस तरह लगवाया गया। अब ये जो कहते हैं ना जी इमरान खान ने खुद लगाया, तो वो लगवाया इमरान खान से गया, किस तरह लगवाया गया वो द न्यूज़ में खबर छप चुकी है। द न्यूज़ में, जंग जियो ग्रुप का अंग्रेजी अखबार है द न्यूज़, मैं इसलिए द न्यूज़ का हवाला दे रहा हूं। वहां पर पूरी खबर छप चुकी है, पूरा आर्टिकल छप चुका है, रिपोर्ट छप चुकी है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब दामाद हैं सईद मेहदी के, जो कि मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, तो उनके दामाद हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इन्होंने बाकायदा लॉबिंग की चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए। ये जा जाकर मियां नवाज शरीफ से जेल में भी मिला करते थे। जब अपने सोलिसिटर साहब से मिलने जाते थे तो उस वक्त मियां साहब से भी जेल में मिला करते थे। तब से इनका बड़ा करीबी ताल्लुक है। और जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, इन्होंने चीज़ें मैनेज की, और मैनेजमेंट तो नून लीग को बड़ी अच्छी आती है, तो फिर इन्होंने बाकायदा लॉबिंग की कि मियां साहब अब मौलाना को भी बनाए, सारों को बनाए, और किस तरह यहाँ तो मैंने गेम कर दी है इमरान खान के साथ। तो ये फिर उस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। अब ये बात इमरान खान साहब को पता भी थी, और ज़ाहिर है उनको धमकी पहुंचा दी गई थी रिजीम चेंज के सारे दौरान, और ये सारा कुछ जब हुआ तभी उनको पता था कि ये फाइनल बार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आएगा। जब सब चीज़ें फेल हो जाएंगी, फिर वो पॉपुलैरिटी लोगों की में नज़र आ गई इमरान खान साहब की, फिर ज़िमनी इलेक्शन आपने देख लिया, फिर पंजाब में हुकूमत आ गई, तो लिहाजा वो बात नहीं बनी, ना तोशाखाना बनाना फरा केस, कोई केस नहीं बन सका, कोई चीज़ नहीं समझ आ सकी। तो इमरान खान साहब को अंदाज़ा था, इसलिए वो ये बात कहते रहे। अब आप देखें कि एक तरफ मुसलसल तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, दबाव, बयानात, ये वो फलां हो रहा है, और इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, क्या उसका कोई जवाब दे रहे हैं? सारी हुकूमत और किसी काम पर नहीं है, और कोई काम नहीं। हत्ता कि मैंने जो इसमें पिछली वीडियो में भी अर्ज़ किया कि हमारे शहदा का भी कोई ख्याल नहीं कि 6 लोग जिस तरह हमारे अफसरान शहीद हुए हैं, उनका भी कहीं जिक्र नहीं मिल रहा हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सिर्फ ये जनाब जो इमरान खान साहब के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आपको ये मिलेगा जिक्र, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी तवज्जो यही है। तो इमरान खान साहब की तवज्जो कहाँ है? वो पूरी स्ट्रेटजी बनाकर, और उसके बाद वो कोई इस तरह नहीं कि मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अच्छा जी ये हो गया इलेक्शन कमिश्नर फलाना। आप देखें साथ खबर क्या आती है कि वो पाकपतन शरीफ में मौजूद हैं, वहाँ उसकी तकरीबात हैं, उनकी आपको पता है वो बड़ी अकीदत बुजुर्गान दीन से। और फिर पाकपतन शरीफ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की उसकी तकरीबात हैं। तो वो वहाँ पर जनाब उनके विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, तस्वीर नज़र आ रही हैं, और कोई खुद उनकी कोई मीडिया टीम वहाँ पर नहीं। आप अगर उनके मनाजर देखें, कोई आपको इर्द गिर्द पुलिस उस तरह नज़र नहीं आ रही, बगैर प्रोटोकॉल के इमरान खान साहब गए, और लोग ये से शेयर कर रहे हैं कि जी देखें क्या इमरान खान ने हेलमेट पहना हुआ है वहाँ पर, किस तरह पब्लिक में गया है, और आम लोग ही हिसार बना रहे हैं, आम लोगों में वो जा रहे हैं, और वो हिसार बना रहे हैं। धक्कम पेल तो बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वो हो रहा है। तो इमरान खान पब्लिक में जा रहे हैं खुद, यानी बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर कोई
यानी वक्त बताए या किस तरफ जा रहे हैं, कोई इंतजाम वहाँ पर हों कि जी इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इमरान खान पब्लिक में कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, वो जो भी अपनी मसरूफियात हैं वो जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर महाज मिला हुआ है कि तहरीक इंसाफ को कैसे बैन कराना है, इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है, क्योंकि उसका हम मुकाबला तो कर ही नहीं पा रहे। इसके बावजूद ये बड़ी अच्छी खबरें जनाब हुकूमत के लिए आई। अचानक जी 10 रुपये से ज़्यादा डॉलर नीचे चला गया है, स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी बेहतरी आई है, लेकिन साथ ही DAP खाद महंगी हो गई और इससे महंगाई पर कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा। ये भी एक मसला है और लोग अब इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि अच्छा डॉलर तो जनाब सस्ता हो रहा है तो हमारी ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ा है, महंगाई कितनी कम होती है। लोगों का ध्यान इस तरफ है। और क्या ये डॉलर 130 पर ले जाएंगे जिसका ये दावा करके आए थे? क्या ये बिजली को 12 रुपये यूनिट पर ले जाएंगे? इसके बाद लोग अब स्टैंडर्ड इन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह से कर दिया ना अपना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये चीज़ और ज़्यादा नीचे जाए, डॉलर और नीचे जाए, क्योंकि जो मनी एक्सचेंज के इनकी एसोसिएशन सरबराह उनका ख्याल है कि IMF के प्रोग्राम के बाद 200 रुपये तक भी जा सकता है डॉलर। लेकिन इससे कितना महंगाई पर फ़र्क पड़ेगा ये देखना होगा। अल्लाह करे कि फ़र्क पड़े, लेकिन वो जो दावे 130 रुपये वाले या पेट्रोल हम 100 रुपये का कर देंगे, वो दावे लोग तो उस तरफ देखेंगे। तो खैर जनाब, अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन का किरदार शुरू से जिस तरह से नज़र आ रहा है, उसमें एक और चीज़ आप नोट कीजिए कि नून लीग में कितनी मायूसी है सब होने के बाद। एक तो यह है ना कि उन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस सारे केस को बना के, लेकिन दूसरी जानिब हाल यह है कि पंजाब असम्बली में अब नून लीग के लोग आ ही नहीं रहे। वो इतने मायूस हैं कि उन्होंने आना ही छोड़ दिया असम्बली में, कि कुछ भी नहीं बन रहा। उनको नज़र आ रहा है कि जी जमात तो तहरीक इंसाफ ही मशहूर हो रही है, और इंडिपेंडेंट जो जाकर शामिल हुए थे, नज़ीर चौहान भी आप समझ लें उनमें शामिल है। खैर वो तो इंडिपेंडेंट तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल अब उनकी चीखें निकल रही हैं जी वो गिरफ्तारी हो गया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट थे, जो इलेक्टेबल्स थे, वो नून लीग को अब छोड़ना चाह रहे हैं, जान छुड़ाना चाह रहे हैं नून लीग से। ये हाल हो गया है। नून लीग वाले अपने मायूस हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं कि जी हम बस कलदम करा देंगे, हम इमरान खान को नाहल करवा देंगे, घबराओ नहीं, भागो नहीं, छोड़ो नहीं। लेकिन नहीं, उनके तो हौसले ही अब खत्म हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अपना आदमी है, कुछ नहीं होगा, है वो नहीं सुन रहे, वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूं कि 8 दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान साहब के तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आए हैं हालिया कुछ अरसे में, और 8 ऐसे फैसले जो हैं वो आला अदालतों में जाकर साबित हुए कि गलत थे, साबित हुए। अब देखना यह है कि अब ये जो जिस तरह से कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ को बैन कर दें, इमरान खान को नाअहल करवा दें, ये जिस तरह से सारा फैसला आया है, इसमें भी कोई जनाब अदालत में कोई मामला चल जाएँ, तो बातचीत हो जाए, तो इस वजह से उससे पहले चाह रहे हैं कि इससे पहले हम रेफरेंस दायर करें, आगे केस लेकर जाएं, उससे पहले हमारी कोई बातचीत हो जाए, हमारी कोई फ़ोन शोन किए सारा कुछ हो जाए, उसका इंतज़ार अभी तक किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक यही नज़र आ रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अब मतलूबा सहूलत आपको मैसर नहीं है। तो ये कोई वो इफ्तिखार चौधरी वाली या जस्टिस मलिक अब्दुल क़य्यूम वाली अदालत नहीं है। अभी तक यहाँ पर मसला रुका हुआ है, ये मसला है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।